उसकी जुल्फों की छाँव में सोया था। उसकी जुल्फों की छाँव में सोया था और शाम हो गई। धीरे-धीरे मेरे मोहल्ले में ये चर्चा आम हो गई। उसकी जुल्फों की छाँव में सोया था और शाम हो गई। धीरे-धीरे मेरे मोहल्ले में ये चर्चा आम हो गई और ये कहकर वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। ये कहकर वो मुझसे नज़रें चुराने लगी कि एक तेरी मोहब्बत की वजह से मैं बदनाम हो गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र मुंबई की। 2 नवंबर 2024 को मुंबई के ग्रांड रोड में, उसमें ग्रांड रोड के एक होटल में एक सूरत यानी गुजरात से एक व्यक्ति आता है। उसके साथ एक पत्नी होती है उसकी, और वो एक होटल में इन करते हैं, यानी होटल में एक कमरा लेते हैं, अपना आधार कार्ड जमा करते हैं रिसेप्शन पे और बताता है कि ये मेरी पत्नी है। पति पत्नी दोनों एक कमरे में जाते हैं और उस कमरे में आधे घंटे के बाद उस कमरे से रिसेप्शन पे फ़ोन आता है कि मेरे साथ जो व्यक्ति आए थे, मतलब वो महिला होती है जो बोलती है कि मेरे साथ जो आदमी आए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गए हैं। थोड़ा आप लोग आकर के देख लीजिए। फिर रिसेप्शन से कोई व्यक्ति जाता है वहाँ, होटल से कोई कर्मचारी जाता है और उसको देखता है। उस व्यक्ति को छूकर उसकी धड़कन-वड़कन सब चेक करते हैं, बोलते हैं लेकिन कुछ बोलता नहीं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब होटल का जो मैनेजर होता है, उसको जब ये बात पता चलती है तो पुलिस को फ़ोन करता है। फिर पुलिस जब आती है, तो होटल में जाती है, उस व्यक्ति को लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, वो बताते हैं कि ये डेथ कर चुका है, यानी इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुनने के बाद वो महिला भी हैरान थी और पुलिस वाले भी हैरान। फिर पुलिस जो है उस महिला को कस्टडी में लेती है, अपने साथ लेकर जाती है, उससे सारी पूछताछ करती है। वो बताती है कि मैं गुजरात सूरत की रहने वाली हूँ। मैं डायमंड फैक्ट्री जो वहाँ की है, मैं उसी में काम करती हूँ और ये जो आदमी हैं, ये भी हमारे साथ काम करते हैं। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ डायमंड वाले में, उसमें ये मैनेजर हैं और ये मुझे यहाँ घुमाने के लिए लेकर आए थे। ये मेरे पति नहीं। उसकी जब आई कार्ड वगैरह जब उसका चेक किया जाता है, तो उसकी उम्र 14 साल थी। वो जो लड़की जो महिला उसके साथ आई थी, उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और उस व्यक्ति की उम्र 41 साल थी, आधार के हिसाब से। ये देख कर के पुलिस बड़ी हैरान होती है। फिर पुलिस उस लड़की से उसके माता-पिता का नंबर लेकर उससे बात करती है और उन लोगों को मुंबई बुलाया जाता है। मुंबई और इस व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसकी जो लाश थी, इसके घरवालों को भी सूचना दी जाती है और उधर से मुंबई से सूरत से आते हैं लोग, उसके माता-पिता, जो लड़की है उसके माता-पिता आते हैं और बताते हैं, ये जो व्यक्ति डायमंड का मैनेजर है, ये मेरी बेटी को बहला-फुसला करके यहाँ लाया है। हम लोग गरीब लोग हैं और ये लड़की उसी में काम करती है, क्योंकि हम लोग इधर कोई मदद, पैसे-रुपए की जो कुछ मदद होती थी, ये कर दिया करता था। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। जो लड़की के पिता थे वो अपंग थे, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। वो लोग कोई काम-धाम नहीं करती थी। लड़की जो कमाती थी, उसी से उसका परिवार चलता था। ये सारी बात सुनने के बाद पुलिस दंग रह गई। एक शादीशुदा जो 2 बच्चों का बाप भी है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? फिर उसकी बीवी को भी बुलाया गया और उससे भी पूछताछ की गई। उसने बताया कि मुझे तो ये कहा गया कि मैं मुंबई जा रहा हूँ किसी बिज़नेस के काम से, अपने कंपनी के काम की वजह से मुझे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर जब रिपोर्ट आती है कि कुछ दवाओं के ओवरडोज़ से उस व्यक्ति की मौत हुई। फिर लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ जब होटल में आए तो तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ? आखिर में कब कैसे हुआ कि वो आदमी की डेथ हो गई?
उस लड़की ने बताया कि जब हम लोग कमरे में इन किए, तो फिर हम लोग बैठे, पानी-वानी पिया गया। उसके बाद वो हमारे साथ संबंध बनाना चाहता था और उस दौरान जब वो प्रयास कर रहा था इस चीज़ के लिए, उसी दौरान वो अचानक एक तरफ ढल गया और सोया रह गया। फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद इसको कुछ हुआ होगा, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और फिर आप पुलिस को भी सूचना दी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, ये आदमी वहीं तभी से सोया रह गया। उसके बाद मैं नहीं जानती कि इसको क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। लेकिन पुलिस को इस बात का पता चल गया कि ओवरडोज़ की दवा से इसकी डेथ हुई है और वो दवा किस चीज़ के लिए लिया था, ये अभी जाँच नहीं हो पाई है कि वो डोज़ कैसा था, कैसी दवा उसने खाई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। दोस्तों, ये घटना भी एक अजीब घटना है, क्योंकि अगर कोई लड़की कहीं काम करती है, तो उसके माता-पिता को ये पता होता है कि शायद उसके सिलसिले में उसे कहीं जाना पड़े, तो वो लोग रोक नहीं पाते हैं। ख़ास तौर से वो माँ-बाप जिनका उससे घर चलता हो, परिवार चलता हो, उनको लगता है कि लड़की काम कर रही है तो उसको कहीं न कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ऊपर वाले ने उसके साथ जो होना था, वो नहीं हुआ और वो बच गई क्योंकि ये जो व्यक्ति था, इसके दिल में ज़रूर कुछ काला था और ये उसको लेकर के आया था उसके साथ कुछ गलत करने के लिए। लेकिन ऊपर वाले का कर्म ऐसा हुआ, वो ये दुनिया छोड़कर ही चला गया, उस लड़की की आबरू बच गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो शायद वो लड़की बचती नहीं। उसके साथ क्या होता, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब वो ठीक है, महफूज है। पुलिस वालों ने उसकी जाँच-पड़ताल करने के बाद उसके परिवार को भी उस लड़की के साथ छोड़ दिया है और इसकी लाश को जो है, उसके घरवालों के हवाले कर दिया गया है। इसमें और जाँच हो रही है। जैसी अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि ऐसे जो भी समाचार इस तरह की घटनाएँ हों, आपके बीच हम लाएँ, आपको सतर्क सा जागरूक करने के लिए। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय हिंद।